तो ऐसी गीता पाठशाला वाले जो है वो बुद्धि में उनकी बैठ जाना चाहिए कि माहौल दुनिया का ऐसा बनने वाला है कि हमको चारों तरफ से लताड़ मिलेगी। क्या 16,000 की सिर्फ राजधानी स्थापन होगी, 16,000 उसको मानेंगे कि ये हमारा सर्व संबंधी है, बाकी सारी दुनिया मानेगी क्या है? 16,000 जो गोप गोपियां हैं जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है वो ही जानेंगे कि सारी दुनिया जानेगी। जो प्रजा वर्ग में आने वाली 9 लाख आत्मा है वो तो इस गहराई को नहीं समझेंगे उतना, बाद में समझेंगे जब राजा स्थापन हो जाएगी, संगठन तैयार हो जाएगा, यूनिटी बन जाएगी, तब बाद में समझे। बाद में समझने से क्या होगा? जो कार्य जब करना चाहिए तब करना चाहिए। फसल जब काटने का समय है तब काटी तो ठीक है, नहीं काटी तो वो बिखर जाएगी। पश्चाताप कि हमने तो जो करना था सो नहीं लिया, राजा ही लेनी थी सो नहीं ली, परमात्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ी, जो वर्षा लेना था उस वर्षे से, राजा के वर्षे से हम वंचित हो गए। तो जो 16,000 का संगठन तैयार होना है, उस संगठन में गीता पाठशाला वाले भी होंगे, सरेंडर हैंड्स भी होंगे। भले बाबा ने बोल दिया अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे अंदर वाले रह जाएंगे, और ये मतलब नहीं कि जितने भी गीता पाठशाला वाले सारे ले जाएंगे, क्योंकि गीता पाठशाला वाले भी नंबरवार हैं। गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, बाबा को एक पैसे का हिसाब नहीं देते, तो तन का, मन का, धन का पूरा हिसाब ही नहीं देते, तो बच्चे किस बात के? बाप के पास बच्चे का एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, तो बच्चा है, नहीं तो बच्चा सच्चा कहाँ है? तो वो नंबरवार हो जाएंगे। अब जो सच्चे बच्चे होंगे वो उस स्टेज में पहुंचेंगे। तो इससे साबित हुआ कि गीता पाठशाला वाले जो अपना गीता पाठशाला में ममत्व लगा के बैठे, मेरी गीता पाठशाला, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति भी आनी है समाज की कि टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, समाज के लोग, सरकार के लोग सारे ही तोहमत डालेंगे, तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम्हारा बाबा है। वो तो नहीं जानते ये गुप्त क्या है, गोप गोपियां क्या है। गोप गोपियों की बात तो, गुप्त संबंध जोड़ने की बात तो बाप जाने और या उसके बच्चे जाने। 9 लाख सितारे भी वो पहले नहीं जाने, लास्ट में जानेंगे। जब राजा स्थापन हो जाएगी तो उनकी प्रजा बन जाएगी और वो जान लेंगे, लेकिन पहले तो नहीं जानेंगे। तो वो भी दुनिया के प्रभाव में आकर के पहले तो अपोजिशन करेंगे ना, तो इतनी जबरदस्त अपोजिशन के बीच में हम टिक नहीं सकेंगे। क्या गीता पाठशाला वाले भी टिकेंगे नहीं। इसका छोटा सा उदाहरण देखना हो तो कलकत्ते में जो ये वो कौन सी जूतों की कंपनी थी, खादिम शू कंपनी का जो केस हुआ था, जिसमें रविंद्र भाई को जेल हो गई थी। वो जब बड़ी तेजी से प्रकाश में आया तो उसमें रविंद्र भाई को सबने, जितने भी ब्राह्मण परिवार के भी थे, उन्होंने भी सबने छोड़ दिया। साल्ट लेक सेंटर में कोई आता ही नहीं था और महीनों ये क्रम चलता रहा, सब छोड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि टीवी में भी रविंद्र भाई का वो चेहरा, वो स्वरूप दिखा दिया गया जिसमें वो चारों तरफ उनके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है और उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाला हुआ है, ये है वो है, इस तरह की बातें सारी टीवी में दिखाई गई, रेडियो में दिखाई गई, अखबारों में आ गई। तो जब ऐसी स्थिति हो गई चारों तरफ से, तो जो लोकलाज है ना, वो हर आदमी लोकलाज का मुकाबला नहीं कर पाता, उन्होंने बिल्कुल कनेक्शन ही तोड़ दिया। थोड़े परसेंटेज में लोग ऐसे बचे रहे जो कनेक्शन जोड़ के रखे कम से कम फोन से, और बाकी साहब हाजिर रजिस्टर उस समय का लेके देखा जाएगा तो पता चलेगा परसेंटेज का। ऐसे ही सन 98 में जो कंपिल में कांड हुआ, बाबा के ऊपर जो बलात्कार की केस लगाए गए जो अभी भी चल रहे हैं, और उसमें बाबा की जेल हो गई, उसमें रविंद्र भाई भी थे, शांता बहन भी थी जो सबसे पुरानी बड़ी बहन है। तो
और 7-8 भाई और भी जेल में डाले गए थे साथ में, वो तो जल्दी बाद में छूट गए। तो कहने का मतलब है कि उस समय अखबार वालों ने, एक अखबार नहीं, जितने भी अखबार थे वो सारे ही विरोध में बोल रहे थे और भयंकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो विरोध की बातों को पता नहीं है, लेकिन उनको जो सिखा रहे थे, जो पैसे भर भर के उनको सिखा रहे थे, तुम ऐसा अखबार में डालो, ऐसा डालो, वो सारा ही छापते चले जा रहे थे, पैसे लेते जा रहे और छापते जा रहे। अखबारों ने छापा, रेडियो वाले ने बोला, और जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं ऑल इंडिया की, मनोहर कहानियां वगैरह, संडे वगैरह, जो भी साप्ताहिक हैं या मासिक पत्रिकाएं हैं, उन सारी मासिक पत्रिकाओं में 1-2 महीने में सब चारों तरफ फैल गया और उन लोगों ने भी छाप दिया। तो जब चारों तरफ से इतना लिटरेचर एक साथ एक जैसा निकलेगा तो लोगों की बुद्धि भरमा जाएगी नहीं। अरे एक अखबार झूठा होगा, 2 अखबार झूठे होंगे, 3 झूठे होंगे, सारे ही अखबार झूठे हो गए। एक पत्रिका झूठी होगी, दूसरी पत्रिका झूठी होगी, तीसरी पत्रिका, सारी पत्रिकाएं झूठी हो गई। अब बाबा कहते हैं पति दुनिया में सब पति थे, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्ट बुद्धि, एक भी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं, सारे भ्रष्टाचारी हो गए, सारे ही पैसा लेकर के काम करने वाले हो गए। झूठा कराने वाले आज कहीं के न रहे, झूठा कराने वाले कहीं के न रहे। माउंट आबू बैठे नहीं है, कहीं क्यों नहीं रहे, वो तो जहाँ के तहाँ बैठे हुए। उन्होंने तो, उनका तो काम हो गया, उनका ये काम हो गया कि उन्होंने जो अखबारों में जो कुछ छापा गया वो सारी कटिंग लेकर के वहाँ उन्होंने अपनी प्रेस में उसकी कापियां निकाल ली और हर सेंटर में पहुंचा दी। देखो 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 दिखाओ, जहाँ कहीं शंकर पार्टी वाला कोई आए उसको दिखा दो कि देखो देखो तुम्हारे बाबा का ये हाल है ना, ऐसे काम करता है ना, ये देखो इस अखबार में, ये देखो इस अखबार में, ये देखो इस पत्रिका में, ये देखो इस पत्रिका में। तो उसकी जो सुनने वाले की तो बुद्धि चकरा जाएगी, अरे जरूर सच्चाई होगी। तो सुनी सुनाई बातों से बाबा बोलते हैं भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, भारतवासी की दुर्गति हुई है, भारतवासी की दुर्गति हो गई। तो निश्चय बुद्धि वाले तो ठीक रहे ना, अभी निश्चय बुद्धि वाले भी तो है ना। अरे बहुत कम हो गए, पार्टियां आना भी बंद हो गई। थोड़े समय के बाद, चलो बाबा जब तक जेल में रहे तब तक रहे, तब तक आना जाना चलता रहा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ऐसी भट्टियां चालू की, ऐसा फाइब्रेशन फेंका कि वो पार्टियां भी आना धीरे धीरे बंद हुई। फिर बाद में धीरे धीरे वातावरण सुधरा, क्योंकि बाद में भी तो उन्होंने केस चालू रखे। वो जो 4 केस हैं करने के बाद उन्होंने वो एक सविता बहन का केस शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, वो सविता बहन का भाई जो है वो माँ बाप की परमिशन लिए बगैर ही ला करके बहन को सरेंडर कर दिया। बाद में बाप ने आकर के केस कर दिया, हमारी बहनों ने भड़काया और केस चालू कर दिया कि ये हमारी लड़की को, नाबालिग लड़की को लेकर के, और ये इसने बैठा हुआ है और बलात्कार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, और कोर्ट में केस दाखिल हो गया। यहाँ तक स्थिति आ गई कि उसने एसएसपी ने आदेश दे दिया कि इस लड़की की डॉक्टरी जांच कराई जाए। डॉक्टरों ने अपना काम शुरू भी करना चाहा, वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाई और हाथ पांव फटकारने लगी। डॉक्टर डर गया, उसने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां आ सकती है जिन स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर ब्राह्मण बच्चों की सच्चाई की परीक्षा हो सकती है और उनको ये दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो एक बाप ही रह जाएगा, एक मुरली में बोला है कि एक बाप ही रह जाएगा, सारी भी जाएगी। नहीं, बाप अकेला क्यों रहे, बाप तो पहले जाएगा। बाप तो पहले, बाप तो चाहता है बच्चों को देखेगा, सब संबंध बिगड़ जाएंगे, परमात्मा प्यार रहेगा। प्रैक्टिकल में भी दुनिया के सब संबंध टूट जाएंगे, सारी तोहमत डालेंगे, परमात्मा प्यार। ऐसे भी तो देखा गया कि सारे तोहमत डाली, कोई साथी नहीं रहा। बाहर की दुनिया में भी कोई साथी नहीं रहा, सगे संबंधियों में भी कोई साथी नहीं रहा। ब्राह्मणों के परिवार में तो सारे विरोधी हो ही गए। सरकार के जो भांति है वो सारे तोहमत डालना शुरू कर दी, समाज के लोगों ने सबने तोहमत डालना शुरू कर दी, तो दुनिया में रहा कौन? कोई नहीं। तो जो परमात्मा बाप के बनते हैं, भक्ति मार्ग में भी ये मिसाल मीरा का दिया जाता है कि मीरा पूरे रीत से भगवान की बनी, तो सबने उसका तिरस्कार किया, लोकलाज छोड़ करके वो फिर भी भगवान की बनी। लेकिन वो तो एक भावना की बात थी,
भगवान आया हुआ तो नहीं था, नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तो यहाँ तो और ही जबरदस्त परीक्षा होना जरूरी है। तो ऐसी परीक्षा जब होगी तो मजबूरी में छोड़ छाड़ करके जिनको जाना पड़े तो वो बात जो है नंबर कम कर देगी। क्या पहले से ही जो तैयार होंगे वो फटाक से अपना समेटा हुआ है सारा रागमाला, सारा दुनिया का धंधा दौरी, तो धक से छोड़ करके पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा नंबर किसके बनेंगे? धक से छोड़ेंगे पहुंचेंगे तो उनका नंबर पहले हो जाएगा और उनका नंबर बाद में आकर माला के मणके बनेंगे। कैसे बनेंगे? कोई तरीका होगा कि नहीं है? हाँ, एक एक में पिरो जाएंगे ना, धक से आएंगे तो एक एक में पिरो जाएंगे। हाँ, कोई तरीका होगा। दुनिया नहीं तो कहेगी कि इनको ऊंचा नंबर माला करके दे दिया। हाँ, हमारा मणका ऊंचा ऊपर होना चाहिए, हमारा मणका नीचे क्यों कर दिया? आगे प्रूफ है। तो बाबा